प्रतिकूलान् ग्रहांश्चैव प्राणघोषस्य च श्रुतिं तदा स्वस्मरणं ज्ञात्वा निर्भया स्यात् तन्त्रितः अज्ञातज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्। यदा स्यादातुराः कालस्तदा स्नानं समारभेत पूजनं कारयेत् विष्णोः शालिग्रामस्वरूपिणः अर्चयेत् गन्धपुष्पैश्च कुङ्कुमैश्च तुलसीदलैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैः बहुभिः मोदकादिभिः दत्त्वा च दक्षिणां विप्रान् नैवेद्यात् देव भोजयेत्। अष्टाक्षरजपेन मन्त्रं द्वादशाक्षरमेव च संस्मरेण शैव विष्णुर्नाम शिवस्य च हरेर्नाम हरेत् पापं नृणां श्रवणगोचरम्। रोगिणो अन्तिकामात् साध्य शोचनीयं न बान्धवैः स्मरणीयं पवित्रं मे नामधेयं मुहुर्मुहुः। मत्स्यः कुर्मो वाराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्की तथैव च। एतानि दशनामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः समीपे रोगिणो ब्रूयुः बान्धवस्ते प्रकृतितः। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्रीराधा कृष्णाय नमः। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मे भवन्त्याशु महापातककोटयः। म्रियमाणो हरेर्नामः गृह्णन् पुत्रोपचारितः अजामिलो अप्यगद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। हरेर्नामस्य या शक्तिः पापनिर्हरणे द्विजः तावत् कर्तुं समर्थो न पातकं पातकी जनः। किंकरेभ्ये यमः प्राह नयध्वं नास्तिकं जनं नैवानयत भोदूतः हरिनाम स्मरं नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं रामचंद्रं भजे। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे भव शरणमीतिरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तान् पापान्। तानानय ध्वम् अष्टो विमुखान् मुकुंद पादार विंद मकरंद रसादस्ररं निष्कंचिनै परमहंसकुलै रसज्ञै जुष्टागृहे निर्यवर्तमनि पद्धतृणान्। जिह्वा न वक्ति प्रतिकूलान् ग्रहांश्चैव प्राणघोषस्य च श्रुतिं तदा स्वस्मरणं ज्ञात्वा निर्भया स्यात् तन्त्रितः अज्ञातज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्। यदा स्यादातुराः कालस्तदा स्नानं समारभेत पूजनं कारयेत् विष्णोः शालिग्रामस्वरूपिणः अर्चयेत् गन्धपुष्पैश्च कुङ्कुमैश्च तुलसीदलैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैः बहुभिः मोदकादिभिः दत्त्वा च दक्षिणां विप्रान् नैवेद्यात् देव भोजयेत्। अष्टाक्षरजपेन मन्त्रं द्वादशाक्षरमेव च संस्मरेण शैव विष्णुर्नाम शिवस्य च हरेर्नाम हरेत् पापं नृणां श्रवणगोचरम्। रोगिणो अन्तिकामात् साध्य शोचनीयं न बान्धवैः स्मरणीयं पवित्रं मे नामधेयं मुहुर्मुहुः। मत्स्यः कुर्मो वाराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्की तथैव च। एतानि दशनामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः समीपे रोगिणो ब्रूयुः बान्धवस्ते प्रकृतितः। हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः। जानकी वल्लभाय नमः। श्रीराधा कृष्णाय नमः। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मे भवन्त्याशु महापातककोटयः। म्रियमाणो हरेर्नामः गृह्णन् पुत्रोपचारितः अजामिलो अप्यगद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। हरेर्नामस्य या शक्तिः पापनिर्हरणे द्विजः तावत् कर्तुं समर्थो न पातकं पातकी जनः। किंकरेभ्ये यमः प्राह नयध्वं नास्तिकं जनं नैवानयत भोदूतः हरिनाम स्मरं नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं रामचंद्रं भजे। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे
भवशरणमीतिरयन्ति ये वै त्यजभट दूरतरेण तान् पापान् तानानय ध्वं तस्थो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्द मकरन्द रसादस्रजं निष्कञ्चिनै परमहंसकुलै रसज्ञै जुष्टागृहे निर्यवर्तमनि बद्धतृणान् जिह्वा न वक्ति नाम्ना न नरकं पश्यन्ति गतकिल्बिषाः यमं च तद्भटांश्चैव स्वप्ने अपि न कदाचन मांसास्तिर वक्तकाये वैतरण्यां तत्नेन च योऽन्ते दद्यात् द्विजेभ्यश्च नन्दनन्दनगामिति अतः स्मरेण महाविष्णु नाम पापौ विनाशनं गीता सहस्रनामानि पठेद्वा शृणुयात् इति एकादशी व्रतं गीता गंगाम्बु तुलसीदलम विष्णु पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिदानि च तथा संकल्पयेद्दिनं संहृतं च सकाञ्चनं सवत्सधेनवो देयः श्रोत्रियाय द्विजाते अन्ते जनो यद्ददाति स्वल्पं वा यदि वा बहु तदक्षयं भवेत्तार्क्ष्य यत्पुत्र चानु अनुमोदते अंतकाले तु सत्पुत्रः सर्वदानानि दापयेत् अंतकाले तु सत्पुत्रः सर्वदानानि दापयेत् एदर्थं सुतो लोके प्राप्त्यर्थे धर्मकोविदै भूमिष्ठं पितरं दृष्ट्वा अधो उन्मेलित लोचनं पुत्रैस्तृष्णा न कर्तव्या तद्धने पूर्वसञ्चिते स दत्तदाति सत्पुत्रो यावज्जीवत्सौ चिरम् अतिबाहस्तु तन्मार्गे दुःखं न लभते यतः हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः जानकी वल्लभाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः आतुरे चोपरागे च द्वयं दानं विशिष्यते अतो अवश्यं प्रदातव्यम् अष्टदानं तिलादिकं तिला लोहं हिरण्यं च कर्पासो लवणं तथा सप्तधान्यं क्षितिर्गावो एकं पावनं स्मृतम् एतद् अष्टमहादानं महापातकनाशनम् अन्तकाले प्रदातव्यं शृणुतस्य यत्फलं मम स्वदेशं भूता पवित्रा अस्त्रिविधास्तिला असुरा दानवदैत्या तृप्यन्ति तिलदानतः तिला श्वेतास्तथा कृष्णा दानेन कपिलास्तिला संहरन्ति त्रिधा पापं वाङ्मनः काय संचितं लोहदानं क्या दातव्यं भूमियुक्तेन पाणिना यमसीमां न चाप्नोति न यस्रे तस्य वर्तमनि कुठारो मुसलो दण्डः खड्गस्य शूलिका तथा शस्त्राणि यमहस्ते च निग्रहे पापकर्मणां यमायुधानां सन्तुष्टे दानमेतद्विहायितं तस्मात् लोहदानं यमलोके सुखावहम् पूर्णः श्यामसूत्रस्य शुण्डामर्को अप्य उदम्बरः शेषं बलो महादूता लोहदाना सुखप्रदा शृणुताक्ष परमगुह्यं दानानां दानोत्तमं दत्तेन तेन तुष्यन्ति भूर्भुवः स्वर्गवासिनः ब्रह्माद्या ऋषयो देवा धर्मराज सभासदाः स्वर्णदानेन सन्तुष्टा भवन्ति वरदायकाः तस्माद्देयं स्वर्णदानं प्रेतो उद्धरहेतवे नायाति यं लोकं संयमात् अयो लवण कार्पाश तिल कांचन दानतः चित्रगुप्ताद्यस्तुष्ट यमस्य पुरवासिनः सप्तधान्य प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत् तुष्टा भवन्ति ये अन्येपि त्रिषु द्वारेषु अधिष्ठिता ब्रीहयो यव गोधूमा मुद्गा भाषा प्रियंगवः चणका सप्तमाज्ञेया सप्तधान्यं दाहृतं गोचरम मात्रं वसुधा दत्ता पात्रे विधानता पुनाति ब्रह्महत्यायाः दृष्टमेतन् मुनीश्वरे न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानाद् विनश्यति राज्ये कृतं महापापं भूमिदानाद् विलिप्यते पृथ्वीं सस्यपुष्पपूर्णां यो ददाति द्विजातये न प्रयातीन्द्र भुवने पूज्यमान सुरासुरे अत्यल्पफलदानानि स्युर यदानानि काश्यपः पृथ्वीं दानजं पुण्यं हन्यपि हनिवर्धते यो भूत्वा भूमिपो भूमिं नो ददाति द्विजाते सा नाप्नोति क्षुतिं ग्रामे दरिद्री स्यात् भवेद् भवेत् अदानां भूमिदानस्य भूपित्वाभिमानतः निवसेन्नरके यावच्छ्रेषो धार्यते धरान् तस्मात् भूमिशुरो भूमिदानमेव प्रदापयेत् अन्येषां भूमिदानार्थं गोदानं कथितं मया ततो अनन्तधनुर्दातव्यं रुद्रधेनुं प्रदापयेत् शृणुधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदापयेत् हरि ओं तत्सद्ब्रह्मणे नमः श्री राधा कृष्णाय नमः
तारयन्तीं नरं गावस्त्रिविधाश्चैव पातकात् बालत्वे यस्य कौमारे यत् पापं योने कृतं वया परिणतो यच्च जन्मान्तरेष्वपि यन्निशयां तदा प्रातः मध्याह्न अपराह्नयोः सन्ध्योर्कृतं पापं कायेन मनसा गिरा दत्त्वा धेनुं शाकृद्दापि कपिलां क्षीरसंयुतां स्वपृष्कां सावस्सां च तपोवृत्तसमन्विते ब्राह्मणे वेदविदुषे सर्वपापै प्रमुच्यते उद्धरे दन्तकाले च दातारां पापसञ्चयात् एका गौ स्वस्थचित्तस्य ह्यातुरस्य च गोशतं सहस्रं म्रियमाणस्य दत्तं चित्तविवर्जितम् मृतस्यैत पुनर्लक्ष्यं विधिपूतं च तमस्तमं तीर्थपात्रसमर्पितो दानमेकं च लक्ष्यदा पात्रे दत्तं च यद्दानं तल्लक्ष्यगुणितं भवेत् धातुफलम् अनन्तं स्यान्न पात्रस्य प्रतिग्रहः स्वाध्यायं होम संयुक्तः परपाक विवर्जितः रत्नपूर्णामपि महीं प्रति गृहेण लिप्यते विशशीता पहव मंत्रम बह्निं किं दोषभागिनो अपात्रे सा च गोर्दत्ता दातारां नरकं नयत् कुलैकस्य संयुक्तं गृहीतारं तु पातयेत् न पात्रे विदुषादेय ह्यात्मनः शरीरे इच्छितः एकाहेकस्य दातव्यः नाम्ना कदाञ्चन सा विकृता विभक्ता वा दहत्या सप्तमं कुलं हरि ओं तस्सद्ब्रह्मणे नमः जानकी वल्लभाय नमः कथिता या मया पूर्वं तव वैतरणीं नदीं तस्या युद्धरणोपायं गोदानं कथयामि ते कृष्णां वा पाटलां वापि धेनुं कुर्यात् अलम्बृतां स्वर्णं शृङ्गी रौप्यं कुरिं काश्यपात्रोपदोहिनीं कृष्णवस्त्रविवच्छानां कण्ठकण्ठाशमन्वितां कार्पासोपरि संस्थाय ताम्रपात्रं सचलैकं यमं हेमं न्यसेतत्र लोहदण्डसमन्वितं कांस्यपात्रे घृतं कृत्वा सर्वं तस्य परिन्यसेत् तावमिक्षुमयं कृत्वा पट्टसूत्रेण वेष्टयेत् गर्तं विधाय सजलं कृत्वा तस्मिन् क्षिपेतरिं तस्योपरि स्थितां कृत्वा सूर्यदेह समुद्भवं धेनुं संकल्पयेत् तत्र यथा शास्त्र विधानतः सालंकाराणि वस्त्राणि ब्राह्मणाय प्रकल्पयेत् पूजां कुर्यात् विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः पुच्छं संगृह्य धेनोस्तु नावमाश्रित्य पादतः पुरस्कृत्य ततो विप्रम् इमं मन्त्रमुदीरयेत् भवसागरमग्नानां शोकतापो दुःखितानां त्राता तं हि जगन्नाथ शरणगतवत्सलः विष्णुरूपदिविश्रेष्ठा मामुद्धर महेश्वर सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणी नमः यममार्गे महाघोरे तां नदीं शतयोजनां यममार्गे महाघोरे तां नदीं शतयोजनां तर्तुकामे तदाम्यतां तुभ्यं वैतरणीं नमः धिष्यति ग्रहीति दान पाथेय सुखम याति महाध्वनि अन्यथा क्लिश्यते जंतु पाथेय रहितापति यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवै यम लोकपथे तानि ह्युपतिष्ठन्ति जागृतः हरि ओं तस्सद्ब्रह्मणे नमः जानकी वल्लभाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः चरेत् धर्मः स याति परमां गतिम् अविज्ञाय नरो धर्मः दुःखमायाति याति च मनुष्य जन्म साफल्यं केवलं धर्म सेवनम् मनुष्य जन्म साफल्यं केवलं धर्म सेवनम् धन पुत्र कलत्रादि नैवेदं तस्मात् धर्म समाचरेत् तावद् बन्धु पिता तावद् जीवति मानवः मृतानामन्तरं ज्ञात्वा क्षणात् स्नेहो निवर्तते आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरिति विद्यानुभुर्मुहुः जीवन प्रीति संचित्य मृतानां कः प्रदास्यति एवं जाननितं सर्वं स्वहस्तेनैव दीयताम् अनित्यं जीवितं यस्मात् चाको पिन्नादास्यति मृतं शरीर मृत्यस्य काष्ठलोहुष्ट समं चितो विमुखा बान्धवा याति धर्म तमनुगच्छति गृहादर्थ निवर्तन्ते श्मशाना सर्वबान्धवा शुभाशुभं कृतं कर्म गच्छन्तम् अनुगच्छति शरीरं बन्धिनादग्धं कृतं कर्म संस्थितं पुण्यं वा यदि वा पापं भुक्ते सर्वत्र मानवः न कोऽपि कस्य चिदबन्धु संसारे दुःखसागरे आयाति कर्म संबंधाद्याति कर्मक्षय पुनः मातृ पितृ शुक्त भातृ बंधु दारादि संगमः
प्रपायाम्यो जन्तूनां नद्यां काष्ठौ याचिरः कस्य पुत्रास्य पौत्रास्य कस्य भार्या धनं नावा संसारे नास्ति काकस्य स्वयं तस्मात् प्रदीयताम् आत्मा यत् धनं यावत् ताविप्रेष समर्पयेत पराधीने धने जाते न किंचित उक्त समूहेत हरि ओम श्री ब्रह्मणे नमः जानकी वल्लभाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः पूर्व जन्म कृतादानं तत्र लब्धं धनं बहु तस्मात् देवं परिज्ञाय धर्मार्थं दीयतां धनं धर्मात् संजायते अर्थात् धर्मात् कामो भिजायते धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्म समाचरेत् श्रद्धा धार्यते धर्मो बहुभिन्नार्थ राशिभिः निष्किंचनानां हि मुनयः श्रद्धान्वन्तो दिवंगतः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो अप्रतिष्ठामि नरस्य प्रेतात्मनः तस्मादवश्यं दातव्यं तदा दानं विधानतः अल्पं वा बहु वेति मां गणानां नैव कारयेत धर्मात्मा चासा पुत्रो वै दैवतेरपि पूज्यते धर्मात्मा च पुत्रो वै दैवतेरपि पूज्यते दापद्यस्तु दानानि पितरं ह्यातुरं भुवि पित्रो निर्मितं यद्वितं पुत्रै पात्रे समर्पितम् आत्मापि पावितस्तेन पुत्र पौत्र प्रपौत्रकै पितुः सद्गुणं पुण्यः सहस्त्रं मातुरेव च भगिनी दशसाहस्त्रं श्रोदरे दत्तं मोक्षयं न चैव उपद्रवादातुर्न वा नरकयातना मृत्युकालेन नाचा भयं यमदूत समुद्भवं यदि लोभान् यच्छन्ति काले ह्यातु संगिके मृता शोचन्ति ते सर्वे कदर्या पापिनः भगः पुत्राः पौत्राः सभ्राता सगोत्राः सुहृदस्तु ये यच्छन्ति नातुरे दानं ब्रह्मज्ञास्ते न संशय इति श्री गरुड़पुराणे सारोद्धारे आतुरदान निरूपणो नाम अष्टमोध्यायः बारंबार बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की एक अध्याय पाठ करो विष्णुशानं मिशानं सर्वलोकं महेशानः कथितं भवता सम्यक् दानम् आतुरकालिकं म्रियमाणस्य यत्कृतं तदिदानीं वद प्रभु शृणुता च प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिं मृता येन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवः कर्मयोगात् दत्तादेहि मुञ्च्यत्र निजं वपु तुलसी सन्निधौ कुर्यान् मण्डलं गोमयेन तु तिलांश्चैव विकीर्यार्थ दर्भांश्चैव विनिक्षिपेत् स्थापे दाशने शुभ्रे शालिग्राम शिलान्तधा शालिग्राम शिलायत्र पापदोषभयापः तस्य निधान मरणान् मुक्ति जंतु सुनिश्रितः तुलसी बिटपच्छाया यत्रास्ति भवतापकः तत्रैव मरणान् मुक्ति सर्वान् दान दुर्लभः तुलसी बिटप स्थानं गृहे यस्यावतिष्ठते तद् गृहं तीर्थरूपं हि नायान्ति यमकिंकरः तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणं विमुञ्चति यमस्तं नेक्षितुं सक्तो युक्तं पापसतैरपि तस्यादलं मुखे कृत्वा तीरदर्भासरे मृतः नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनो अप्यसंशयः तिलाः पवित्र स्त्रीविधा दर्भास्य तुलसी तथा निरम निवार्यन्ते ते दुर्गतिं यान्त मातुरम् मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावनस्तिला असुरा दानवा दैत्य विद्रवन्ति तिरस्ततः हरि ओम तस्ब्रह्मणे नमः जानकी वल्लभाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः दर्भा विमूर्तिमेताक्ष्य मम रोम समुद्भवाः अतश्च स्पर्शनादेव स्वर्गं गच्छन्ति मानवाः कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसमध्ये जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देव त्रयो देवा कुशे स्थितः अतः कुशा बन्ही मंत्र तुलसी विप्रधे नमः नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणः पुनः पुनः दर्भा पिंडेषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने मंत्रा गौ तुलसी नीचे चितायां च हुतासनः कोमयेनोपलिप्ते तु दर्भास्तरण संस्कृते भूतले ह्यातुरं कुर्यान्तरिक्षं विवर्जयेत् ब्रह्मा विष्णु च रुद्रश्च सर्वे देवा हुतासनः मण्डलोपरि तिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मण्डलम् सर्वत्र वसुधापूता लेपो यत्र न विद्यते तत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपशुद्ध्यन्ति राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूताः प्रेतायमानुकाः अलिप्तदेशे खट्वायाम् अन्तरिक्षे विशन्ति च अतो अग्निहोत्रं श्राद्धं च ब्रह्मभोजं सुरार्चनं
मंडलेन विना भूम्या आतुरम नैव कारयेत लिप्त भूमाय मता कृत्वा स्वर्णम रत्नम मुखे छिपेत विष्णु पादोदकम दत्यात शालिग्राम स्वरूपिणः शालिग्राम शिलातोयम यह पिबेत बिंदु मात्रकम सा सर्व पाप विनिर्मुक्तः वैकुंठ भुवनं भजेत ततो गंगा जलम 10 महापातक नाशनम सर्व तीर्थ कृत स्नान दान पुण्य फल प्रदान हरि ओम तस्य ब्रह्मणे नमः जानकी वल्लभाय नमः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः चांद्रायणं चरेद्यस्तु सहस्त्रम काय शोधनम पिबेदत्यशैव गंगाभ्यः समो स्यातानुभावपि अग्निम प्राप्य यथा तार्क्ष्यत तुलसी राशि विरक्षति तथा गंगाम्ब पानन पातकम भस्मात् भवेत यस्तु सूर्यात् सुसंतप्तम गंगायासल्यम पिबेत स सर्वयोनि विनिर्मुक्ता प्रयाति सतरम हरे नद्यो जलावगाहेन पावयन्ति तरांजनान् दर्शनात् स्पर्शनात् गंगेति कीर्तनात् पुनात्य पुण्या पुरुषान् शैसो अथ सहस्रशाः गंगा तस्मात् पिबेत तस्याः जलम संसार तारकम गंगा गंगेति यो बुर्यात् प्राणै कंठगतैरपि मृतो विष्णु प्रमयाति न पुनर्जायते भुवि उत्क्रामद् विश्रयः प्राणै पुरुषः श्रद्धान्वितः चिन्तयेन मनसा गंगां सोऽपि याति परां गतिम् अतो ध्याय निमां गंगां स्मरेत् जलं पिबेत ततो भागवतं किंचिन शृणुयाद मोक्षदायकम् श्लोकार्थपादम् वायु अन्ते भागवतं पठेत् न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कांचन वेदोपनिषदां पाठा विष्णुत्वदापि ब्राह्मण क्षत्रि विषां वर्णं मुक्तिदायकं प्राण प्रयाण समये कुर्यात् दशशनं य खगः दद्यात् तुरसन्न्यासं विरक्तस्य द्विजन्मनः संन्यस्तमिति यो बुर्यात् प्राणे कंठगतैरपि मृतो विष्णु पुरं याति न पुनर्जायते भुवि हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः जानकी वल्लभाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः श्री सत्यनारायणाय नमः एवं जात विधानस्य धार्मिकस्य तदाकगा ऊर्ध्वछिद्रेण गच्छन्ति प्राणस्तस्य सुखेन हि मुखं च चक्षुषी नाशे कर्णो द्वाराणि सप्तश एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्ध्रतः अपानान् मिलितप्राणौ यदा हि भवता पृथक् सूक्ष्मी भूत्वा तदा वायुर्निष्क्रामति पुत्तरात् शरीरं पतिते पंचा निर्गते मृतीश्वरे कालाहतं पतत्येव निराधारो या ध्रुवा निर्विचेष्टं शरीरं तु प्राणै मुक्तं जुगुप्सितम् अपृश्यं जायते सद्यो दुर्गन्धं सर्वनिन्दितं त्रिधावस्था शरीरस्य कृमि विंग भस्म स्वरूपतः किं गर्वः क्रियते देहे क्षण विध्वंस निर्भरै पृथिव्यामलीते पृथ्वी आभस्यैव यथा जरे तेजस्तेसी लीयेत समीरस्तु समीरणे आकाशास्य तथाकाशो सर्वव्यापी च शंकरः नित्यमुक्तो जगत्साक्षी आत्मा देहेष्वजोन्मरः सर्वेन्द्रिययुतो जीवः शब्दादि विषयभृतः कामरागादिभिर्युतः कर्मशोकशमन्वितः पुण्यवासनया युक्तो निर्मितेष्वेन कर्मणा प्रविशत् न मे देहे गृहे गृहे दग्धे यथा गृहे तदा विमानं मादाय किङ्कणीं जालम्बले यत् आयन्ति देवदूतस्य रसश्चामरशोभितः धर्मतत्त्वविदः प्राज्ञा तथा धार्मिकवल्लभा तदैनं कृतकृत्यं स्वविमाने नयति चेत् हरि ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः जानकी वल्लभाय नमः श्री राधा कृष्णाय नमः सुदिव्य देहे बिरजाम्बरसक सुवर्णरत्न भरणैरुपेत दान प्रभाव महानुभावः प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः इति श्री गरुडपुराणे सारोद्धारे मय्ये नाम कृत्यानिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः बारंबार बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय। मृत कर्म का आज 7वां दिवस, गुरु पुराण वाचन का आज चतुर्थ दिवस। कल तृतीय दिवसीय गरुड़ पुराण के विषय पर चर्चा करते हुए हम आपको कर्मभूमि भारत देश के महिमा से परिचित करा रहे थे और हम ये बता रहे थे
कि इतने बड़े भूमंडल में जिसको सप्तद्वीपवती वसुंधरा कहा जाता है, तो इतने विस्तृत भूमि में एकमात्र भारत अर्थात हिंदुस्तान ही एक ऐसा पावन भूमि है जिसको कर्म क्षेत्र की जो है प्रसिद्धता प्राप्त है। तो लक्ष्मी नारायण जी के इस वचन को सुनकर गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु बहुत ही सुंदर आपने कर्म एवं कर्म भूमि के महिमा का बखान किया। जरा मैं ये जान लेना चाहता हूँ, आपके श्रीमुख से मैं सुन लेना चाहता हूँ कि जिस भारत भूमि को आप कर्म भूमि कह रहे हैं, ये भारत भूमि की और कुछ महिमा से मुझको परिचित करेगा। तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि गरुड़ जी, ये भारत भूमि जिसको कर्म भूमि के संज्ञा प्राप्त है, ये 14 लोकों के मध्य स्थित है। गरुड़ पुराण के भूगोल खंड के प्रमाण के मुताबिक 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। नीचे जो लोक हैं उनका नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और जो 7 लोक ऊपर के हैं उनका नाम है भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। ये 14 लोकों का उल्लेख है गरुड़ पुराण के भूगोल खंड में। और इन 14 लोकों के मध्य ये दिव्य जो है भारत भूमि, जिनको कर्म भूमि के संज्ञा प्राप्त है, प्रसिद्धता प्राप्त है, ये दिव्य जो है हिंदुस्तान की पावन भूमि स्थित है। जम्बूद्वीप, हाँ, जम्बूद्वीप के अंतर्गत, एशिया द्वीप के अंतर्गत। और इस भारत देश के उत्तर दिशा में समुद्र के तट पर एक विशाल गिरी है, पर्वत है ना। और वही पर्वत जो है सुमेरु पर्वत के नाम से जो है शास्त्रों में प्रसिद्ध है। नाम है उसका सुमेरु। इस वर्तमान काल के शिक्षा जगत में, स्कूल पाठशालाओं में शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को ये बतलाया जाता है, भूगोल में भी ये बात लिखा हुआ है कि विश्व में यदि सबसे बड़ा कोई पर्वत है तो उस पर्वत का नाम जो है हिमालय पर्वत है। आज के शिक्षा में ये पढ़ाया जाता है। तो जिस प्राचीन भूगोल पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये सतयुग के प्रथम चरण की जो है लिखा हुआ प्राचीन इतिहास है, जो अपने आप में परम जो है चिंतनीय है, श्रवण करने योग्य है और जीवन में जो है इस बात को उतारने का है। और हो सके तो जो है इस बात का जो है प्रचार और प्रसार करने योग्य भी है। ध्यान से सुनते जाइए, और जहाँ कहीं भी आपको मेरी बातों पर कठिनाई महसूस हो तो तुरंत जो है उसका समाधान लीजिए, क्योंकि यदा कदा कभी कभी ही गरुड़ पुराण के ऐसे दिव्य विषयों पर चर्चा होती है, ये सर्वत्र जो है नहीं होती है। तो इस दिव्य कर्म भूमि कहलाने भारतवर्ष कहलाने वाले भारतवर्ष के उत्तर दिशा में समुद्र के तट पर एक विशाल पर्वत, उसका नाम है सुमेरु। वर्तमान अर्वाचीन भूगोल के कथनानुसार हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये प्राचीन भूगोल के कथनानुसार प्रमाणित बात कहा जाता है सुमेरु पर्वत जो है विश्व में सबसे ऊंचा जो है सर्वाधिक विशाल पर्वत, नाम है उसका सुमेरु। इस गरुड़ पुराण में लिखा भी हुआ है 8वें अध्याय में कि ना मेरु स अमेरु और तस्य देशा अमेरु का। अभी उस वाक्य को मैं पढ़ रहा हूँ, ना मेरु स अमेरु और तस्य देशा अमेरु का। जहां पर मेरु अर्थात सुमेरु है, वो भूमि अत्यंत मर्यादित है, कर्मकांड से भरा हुआ है, और जहां पर मेरु नहीं है, सुमेरु नहीं है, ऐसे देश के नाम अमेरिका है, जिसको आज की भाषा में अमेरिका है। एक एक जो है इसका बात समझने योग्य है और जीवन में उतारने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। तो ना मेरु स अमेरु, जहाँ सुमेरु नहीं है वो देश का नाम अमेरु, और तस्य देशा अमेरिका, ऐसे देश को अमेरिका कहा जाते हैं। यहाँ अमेरिका लिखा हुआ है और आज उस देश को अमेरिका कहा। तो ऐसी बातों को जब करते हैं, ऐसी बातों से परिचित जब कराते हैं भगवान भारत की मर्यादा बतलाते हुए, तो गरुड़ जी बड़े ही आश्चर्यजनक भाव से पूछ लेते हैं कि प्रभु, ये मर्यादा गिरी जिसे आप सुमेरु कह रहे हो, वो सुमेरु पर्वत की स्थिति से मुझको परिचित कराइए। तो ये कितना विशाल है जिसे आप विश्व में सबसे बड़ा पर्वत बता रहे हो?
तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं गरुड़ जी, ये सुमेरु नाम का पर्वत 1,00,000 योजन लंबा है बाबू। अच्छा, 4 कोस का एक योजन एक होता है। योजन होता है। 1,00,000 योजन जो है ये सुमेरु पर्वत लंबा है। 32,000 इस विशाल पर्वत की चौड़ाई है। 32,000 योजन ये पर्वत की चौड़ाई है। 16,000 योजन ये पर्वत जमीन के ऊपर उठा हुआ है और 16,000 योजन ये सुमेरु पर्वत जमीन के नीचे धंसा हुआ है। बहुत विशाल पर्वत है। तो ये 16,000 योजन जो जमीन के ऊपर सुमेरु पर्वत की चोटी उठा हुआ है, उस चोटी से अंक को भूलना नहीं, मैं बता रहा हूं। सुमेरु पर्वत के 16,000 योजन के ऊंचाई वाले चोटी से गिनती से 45,000 योजन के ऊंचाई पर, 16,000 योजन की ऊंचाई तो सुमेरु पर्वत की हो गई, वहां से 45,000 योजन के ऊंचाई पर चारों दिशा में, बिल्कुल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चारों दिशा में 4 बड़े बड़े नगरी बसी हुई है। अच्छा, 4 नगरी। एक अंतरिक्ष की जो है बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें ये गरुड़ पुराण में जो है लिखा हुआ है। आजकल गरुड़ पुराण तो सर्वत्र होता है, लेकिन ऐसे बातों पर कभी किसी के द्वारा चर्चा नहीं किया जाता। ठीक है, मैं नवीनतम चर्चा आपको करके बता रहा हूँ, जिसको मैंने अध्ययन किया है। 2000 किलोमीटर का जो है ऊपर का जो अंतरिक्ष वाले लोग जो अनुमान लगाए हैं, हाँ, उसमें हाँ वही है। हाँ। तो चारों दिशा में 4 बड़े बड़े नगरी हैं। क्रम से ले लेना, पूर्व दिशा में अमरावती नाम की नगरी है, दक्षिण दिशा में संयमनी नाम की नगरी है, पश्चिम दिशा में अलका नाम की नगरी है और उत्तर दिशा में विभावरी नाम की नगरी। ये 4 नगरी बसे हुए। इन चारों नगरियों के बीच 4 बड़े बड़े बगीचे हैं। उनका नाम है नंदनवन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोमान। ये 4 बड़े बड़े बगीचे हैं। स्वाभाविक है इन ऐसी बातों को सुन करके पक्षीराज गरुड़ को आश्चर्य हुआ होगा और आश्चर्य भाव से पूछ लिया, कहा प्रभु ये क्या विचित्र जो है आप मुझको कथा सुना रहे हैं। ये 4 जो बगीचे आप बतला रहे हैं 4 नगरियों के मध्य, और 4 नगरी के जो चर्चा आप मुझे सुना रहे हैं, वहां के कोई अधिष्ठाता होंगे, कोई वहां के स्वामी होंगे, ये 4 बगीचों में कोई पेड़ पौधे भी होंगे। कृपा करके आप विस्तृत रूप से मुझे समझाइए, इन बातों से परिचित कराइए। तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं गरुड़ जी, पूर्व दिशा में जो अमरावती नाम की नगरी है, वहां के अधिष्ठाता का नाम इंद्र है। उसी को स्वर्ग कहते हैं, अमरावती है ना? वहां जो जाते हैं वो कहीं मरते नहीं, इसलिए वो अमरावती। अब आगे चलते हैं दक्षिण दिशा में, वहां के लोक का नाम है यमलोक और वहां के अधिष्ठाता का नाम यमराज। उस यमराज के अधीन में 84 लाख प्रकार के जो है नरक हैं, है ना? तामिस, रौरव, महारौरव, कुब्जी, पाक, सूचीमुख, इन नरकों की चर्चा करके मैं आपको सुना दूंगा। अब आगे हम चलते हैं, आते हैं पश्चिम दिशा में। तो ये पश्चिम दिशा में अलका नाम की नगरी है। ये अलका नाम के नगरी का जो अधिष्ठाता है उसको ही जो है वरुण देवता कहा जाता है, वो वहां के अधिष्ठाता हैं। अब आते हैं हम उत्तर दिशा में, जहां पर विभावरी नाम की नगरी है, वहां के अधिष्ठाता का नाम कुबेर देवता है। तो ये 4 नगरी, 4 नगरियों के सरकार सम्राट परिचित कराया। बिल्कुल। अब ये चारों नगरियों के मध्य 4 बड़े बड़े बगीचे हैं। तो गरुड़ जी पूछते हैं उन बगीचों में कौन कौन सा लता तरु पादप पेड़ पौधे आदि हैं, ये बताइए। तो भगवान कहते हैं कि पहला वन का पहले बगीचा का नाम है नंदनवन, और ये नंदनवन है अमरावतीपुरी में, स्वर्गलोक में। बिल्कुल। नंदनवन, ये जितने भी परसों के दिन आप दुर्लभ फूल आदि के पौधे जो है हमें दिखा रहे थे, ये सब जो है वो नंदन वन के ही जो है ये पेड़ पौधे हैं, फूल के जो है लता तरु है, आकाशीय है। इंद्रदेव क्षेत्र में
इंद्रदेव के क्षेत्र में, नंदनवन में। नंदनवन। उस नंदनवन के मध्य में एक बहुत बड़ा एक अकेला आम का झाड़ है। खूब याद रखने योग्य बातें पर चर्चा कर रहा हूँ, याद रखना। नंदनवन में जहाँ नाना प्रकार के लता तरु पादप आच्छादित हैं, अल्हार है, कल्हार है, मल्हार है, बट वृक्ष है, सब कुछ है, लेकिन एक विशाल आम का पेड़ है। उस आम्र के पेड़ के भी जो है नाप माप यहाँ पर बतलाया है भगवान ने, गरुड़ जी को माध्यम बना करके कहा है। वो आम के पेड़ 11,000 योजन ऊंचा है, 11,000 योजन ऊंचा है। और जैसा उसका ऊंचाई है वैसे 11,000 योजन जो है उसका चौड़ाई है। सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए गरुड़ जी। कहा प्रभु ये क्या विलक्षण बात आप बता रहे हो, इतने बड़े विशाल आम के पेड़ में। पूछ लिया फल कितना बड़ा लगता होगा, फल कितना बड़ा लगता होगा। तो भगवान ने परिचय कराया कि गरुड़ जी उस आम के वृक्ष में वर्ष में केवल एक फल लगता है। अच्छा, वर्ष में केवल एक फल लगता है, और वो फल होता है हिमालय पर्वत के ऊंची चोटी, जिसको हम एवरेस्ट कहते हैं। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी, ये हिमालय पर्वत जिसको आज के वर्तमान शिक्षा जगत में सबसे ऊंचा पर्वत बताया जाता है। यदि हम गरुड़ पुराण के भूगोल खंड को अक्षर से पढ़ के जो है उसका अर्थ करें सरल रूप में बोलूं तो ये हिमालय पर्वत एवरेस्ट चोटी उससे बहुत नीचे है, तब तो आम का फल नीचे गिरता है। हाँ ऐसा है, है ना। ये सुमेरु पर्वत जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, इनके 3 सहायक पर्वत श्रेणियां हैं। नाम है उनका मंगल प्रस्थ, दूसरा मंदरोत्संग, अच्छा, और तीसरे नंबर पर जो है ये हिमालय का नाम आता है। वो भी सहायक पर्वत श्रेणियों के श्रृंखला में। सहायक पर्वतों के श्रृंखला, विशाल पर्वत तो है सुमेरु है, और 3 उसके सहायक पर्वत श्रेणी, मंगल प्रस्थ, मंत्रोत्सव, और तीसरे नंबर पर गरुड़ पुराण के भूगोल खंड में जो है हिमालय का नाम आता है। तो गरुड़ पुराण के दृष्टि में ये हिमालय पर्वत जो पर्वत श्रेणियों के क्रम में वो तीसरे नंबर पर जो है नाम आता है, अर्थात वो अत्यधिक जो है छोटा है, जिसको आज के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा पर्वत बताया जाता है। तो कहते हैं गरुड़ जी उस आम के जो फल फलता है एक वर्ष में एक बार, वो एवरेस्ट के समान वृहदाकार होता है। तो स्वाभाविक है 11,000 योजन ऊंचाई वाले पेड़ में कोई चढ़ सकता नहीं, उस फल को कोई तोड़ सकता नहीं। अपने मन से वो फल फलता है, अपने मन से वो फल पकता है, और पक कर जब 11,000 योजन के ऊंचाई से वो फल टपकता है, गिरता है, तो वो फल पका हुआ आम का वृहदाकार फल आके सुमेरु पर्वत की चोटी से टकराता है। ऊपर से गिरेगा तो टकराता है, पका हुआ है जी। और जैसे ही आके जो है पर्वत श्रेणी पत्थर के जो है चोटी से टकराता है तो आम का फल फूट जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। विषय कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल सरल है, बहुत सरल। वो आके टकराता है, फूट जाता है। उस पके हुए आम के फूटने पर खूब वहां से जो है रस जो है बाहर निकलता है। भाई फल फूटेगा तो रस बाहर निकलेगा, और इतना रस वहां से निकलता है उस आम विशाल जो है आम के फल से। हाँ, उस आम के रस से सुमेरु पर्वत के चोटी से एक सुंदर जो है नदियां जो है उत्पन्न होती है। उस नदिया का नाम जो है गरुड़ पुराण के भूगोल खंड में अरुणोदा नदी लिखा हुआ है। अरुणोदा विशेषता उस नदी का यह है कि उस नदी में जैसे हम नदी में जो है पानी बहते देखते हैं, जल बहते देखते हैं, वहां जल नहीं बह रहा है, पानी नहीं बह रहा है। उस अरुणोदा नदी में जो है आम के रस जो है आम के रसी जो है पानी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। बोलिए लक्ष्मीकांत भगवान की है, वो है अरुणोदा नदी। आम्रधारा से युक्त है। हाँ, आम्रधारा। तो ऐसी बातों को सुनकर हमको आपको तो आश्चर्य हो रहा है,
गरुड़ जी को तो जरूर जो है आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि वो खग है, पक्षीराज है। पूछ लिया, कहा प्रभु ये क्या विचित्र जो है आप जो है मुझे कथा सुना रहे हैं, जरा ये बतलाइए कि उस दिव्य आम रस जिस नदी में प्रवाहित होती है, उस आम रस रूपी जो है जल का कोई महिमा तो होगा। भगवान लक्ष्मीपति ने कहा बहुत सुंदर महिमा है पक्षीराज गरुड़। संसार की कोई भी जीवन प्राप्त प्राणी उस दिव्यतम अरुणोदा नदी के दिव्य जो है जल को कहीं एक चुल्लू पी लिया करता है, तो उस पानी पीने वाले के मुख से 40 कोस तक जो है सुगंधी फैलती है। बड़ा आश्चर्य की बात, 40 कोस तक के मुख की सुगंधी जो है उसके फैलती है। तो ये बात सुनकर के गरुड़ जी को हो गया लालच, पूछ लिया, कहा कि प्रभु क्या हमको भी एक आध चुल्लू पीने के लिए मिल सकता है? तो भगवान ने कहा असंभव। ये जो दिव्य अरुणोदा नदी के सुगंधित दिव्य जल है, जो आम के रस स्वरूप है, ये जल देवताओं को ही प्राप्त होता है। आप भली भांति जानते हो, जितने भी हमारे धर्म शास्त्र में उल्लिखित प्रमाणित 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख आता है ना? ये जितने भी देवता हैं ये सब सुगंधी प्रिय हैं। उनको चंदन की सुगंधी चाहिए, उनको अनेक प्रकार के लता तरुपादक जड़ी बूटियों की सुगंध चाहिए, उनको गूगल की सुगंध चाहिए, उनको दशांग चाहिए, उनको अगरबत्ती की जो है सुगंधी। इसी कारण जो अगरबत्ती जलाया जाता है, इसलिए क्योंकि देवी देवता सब सुगंधी प्रिय हैं, इसलिए सुगंध का वातावरण निर्माण किया जाता है। इस कारण वो सुगंधित जो जल है वो देवताओं को ही प्राप्त होता है, हमको आपको कभी मिलने वाला नहीं है। कहाँ उतनी ऊंचाई तक हम आप पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ जो है नंदनवन की चर्चा जी। अब उसके आगे चलते हैं चैत्र रथ। नंदन चैत्र रथ, दूसरे जो है वन अर्थात बगीचा का नाम है चैत्र रथ। उस चैत्र रथ नाम के वन में, बगीचा में है तो वो नाना प्रकार के लता तरुपादक से आच्छादित वो भी, लेकिन वहां एक विशाल जाम का पेड़ है। अच्छा, जाम, जाम माने बीहने। हाँ, वो काला बड़ा जाम, वो जाम। तो आम के समान वो जाम भी 11,000 योजन ऊंचा है, 11,000 योजन ऊंची चौड़ाई है। गरुड़ जी ने पूछा, ये बताइए आप उस जाम में कितना बड़ा फल लगता है? तो भगवान ने कहा, गरुड़ जी वर्ष में एक बार एक फल उस जाम में जो है लगता है, अपने मन से जो है वो पकता है, अपने मन से पेड़ से टपकता है। आम के नाई जो है वो भी गिर करके आके सुमेरु पर्वत के चोटी से टकराता है, और उस जाम के फल के फूटने से जो रस निकलता है, वो जाम के रस से भी एक दूसरी नदी वहां पर जो है उत्पन्न हो जाती है। उस दिव्य नदी का नाम गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में जम्बू नद लिखा हुआ है। जम्बू नद, हाँ, उसी से बना हुआ है। कैसे? फल का नाम जाम, और जाम के रस से बनने वाले उस दिव्य नदी का नाम जम्बू नद है। गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु ये जम्बू नदी के पानी का भी तो कुछ महिमा होगी। भगवान ने बताया, कहा विचित्र महिमा है खगराज गरुड़ जी। ये जाम के रस से बनने वाली जो नदी है, जिसका नाम जम्बू नद है, आकाशीय सूर्य के प्रकाश, प्रकृति आदि से प्रभावित होकर उस जम्बू नद के दोनों तरफ की जो पार है, वो किसी प्रकार के मिट्टी पत्थर आदि के ना होकर विशुद्ध जो है 24 कैरेट के सोने का उस जम्बू नद के पार है। भगवान की बहुत विशिष्ट विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छे श्रोता मेरे को मिले हैं। मैं बता रहा हूँ, याद रखने योग्य बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं भारतवर्ष की महिमा बता रहा हूँ, जिसको कर्म भूमि कहा गया गरुड़ पुराण में, है ना? कर्म यही होता है। अन्य देशों में भी यही भूमि है, यही पेड़ पौधे हैं जी, लेकिन वहां जो है कर्म अर्थात धर्म का कोई महिमा नहीं है, वो सब भोग भूमि कहलाता है। बहुत बड़ी महिमा भारत देश की, हिंदुस्तान की। तो दोनों तरफ के जो पार है उस जम्बू नद के, वो दोनों सोने का पार है। बहुत प्रमाणित बात है। हाँ, देखो
अनेक प्रकार के आप लोग सब चित्र लगाते हो, फोटो आदि लगाते हो। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता आदि हैं, सब जो है सोने के जो है आभूषण से लदे रहते हैं, हाँ, श्रृंगार किए रहते हैं। उन देवताओं के विषय में आज तक के ना तो किसी प्राचीन इतिहासकारों ने लिखकर बताया और ना ही किसी पुराण में बताया गया कि 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई देवता जो है कोई व्यवसाय करते हो, कि उद्यम धंधा करते हो, कि खेती किसानी करते हो, कि दुकानदारी करते हो। कोई नहीं, कुछ भी नहीं करते। और तो जब इन लोग काम करते ही नहीं है, किसी प्रकार की नौकरी चाकरी आदि करते ही नहीं है, तो इनके पास लादने के लिए उतना सोना आता कहाँ से होगा? बोले राधे बिहारी भगवान की, इतना सोना उनके पास आता कहाँ से होगा? ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। वो जम्बू नद के दोनों पार के जो सोना है, वो सोना जो है देवी देवताओं को प्राप्त है। इसलिए वही के सोने को जो है वो लोग जो है खोद लेते हैं और आभूषण बना करके वो सब जो है धारण करते हैं। ये है जम्बू नदी का महात्मा। तो नंदनवन चैत्ररथ, तीसरे जंगल का नाम है वैभ्राजक। उस वैभ्राजक नाम के जंगल में एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष है। बट अर्थात बड़ का वृक्ष है। वो भी 11,000 योजन ऊंचा है, 11,000 योजन चौड़ा है। और उस बट के कोटर से, कोटर माने जिसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको खोड़ा कह देते हैं, खोह में, वहां से एक निर्मल जल की धारा जो है वहां से निकलती है। निर्मल जल की एक धारा जो है प्रवाह के रूप में जो है निकलती है। उस नदी का नाम जो है गरुड़ पुराण के भाषा में अमृत धारा लिखा है। अमृत धारा अर्थात वो अमृत है। अमृत है। वो दिव्य जो है अमृत धारा के अमृत स्वरूप जल भी देवताओं को ही प्राप्त है। पेट भर रोज पीते हैं, बढ़िया सुंदर उसमें नहाते हैं। यही कारण है कि जो दो देवता होते हैं ना, वो जो है अमर होते हैं। आज तक किसी इतिहासकार ने लिखकर ये नहीं बताया कि अमुक देवता को अमुक बीमारी हो गई, असाध्य बीमारी हो गई और वो देवता मर गए। ऐसा नहीं मरते, वो अमर है। अमर है। किस लिए अमर है? अमृत। क्योंकि हाँ, बस वो अमृत धारा के अमृत पानी को पी रहे हैं, इसलिए वो अमर है। सभी बातें प्रमाणित हैं। बिल्कुल है। चौथे नंबर के वन का नाम है चैत्ररथ। उस चैत्ररथ नाम के वन में, बगीचा में एक बहुत बड़ा कदम्ब का वृक्ष है। उस कदम्ब वृक्ष के कोटर से एक दिव्य जो है नदियां जो है प्रकट होती है और प्रवाहित होती है। उस दिव्य नदी में किसी प्रकार जल नहीं बहता, बल्कि जल के स्थान पर उस नदी में जो है मधु बहता है, मधु। इसलिए जो है उस नदी का नाम गरुड़ पुराण में जो है मधुधारा बताया गया है। मधुधारा, मधुरस बहुत जल के रूप में जो है बहता है। उसका भी महिमा गा करके बतलाया। भगवान ने कहा कि गरुड़ जी, जो कोई भी सौभाग्यशाली प्राणी उस मधुधारा के दिव्य जो है जल को एक चुल्लू पान कर लिया करते हैं, उनके शरीर में कभी झुर्रियां नहीं पड़ती। अच्छा, हमारे आपके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं उम्र के मुताबिक, आयु के मुताबिक। उनके शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती, किसी प्रकार के शरीर में कोई कमजोरी परिलक्षित नहीं होता। और जो भी उस मधुधारा के पानी को एक चुल्लू पी लिया करते हैं, कभी जो है उनका बाल, मूछ, दाढ़ी आदि जो है नहीं पकता है, बुढ़ापा ही नहीं आएगा। तो ये सब पकने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आप देख सकते हो सब बातें प्रमाणित हैं। जितने भी देवी देवता आदि आप देखेंगे, सब के जो है काले काले बाल होते हैं, किसी का बाल पका हुआ नहीं दिखाई देता, केवल ब्रह्मा जी के अलावा। ब्रह्मा जी पितामह हैं, इसलिए जो उनके दाढ़ी मूछ बाल जो है पके होते हैं। और उनको छोड़ करके अन्य किसी देवी देवताओं के दाढ़ी मूछ बाल आदि जो है आपको पका हुआ दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्योंकि वो रोज पेट भर वो मधुधारा के पानी को जो है पान करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो गरुड़ जी के प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान ने ये 4 नगर और 4 बगीचे का उपाख्यान सुनाया जी। और कहते हैं कि गरुड़ जी, ये चारों नगर, चारों बगीचे से ठीक वही 45,000 योजन की ऊंचाई पर, ये 4 नगर 4 बगीचे सुमेरु पर्वत के चोटी से 45,000 योजन के ऊंचाई पर स्थित हैं जी। वहां से वही 45,000 योजन के ऊंचाई पर
एक बहुत बड़ा दिव्यलोक जो है विद्यमान है, और उस दिव्यलोक का नाम है सूर्यलोक, भुवन भास्कर लोक। और उस लोक के अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है भुवन भास्कर आदित्य सूर्य नारायण। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय है ना। उस सूर्य लोक के वही स्वामी है जी। प्रचंड जो है अग्नि के समान उनका 12 कलाएं होती हैं। प्रचंड जो है अग्नि के समान अभी आप अनुभव कर रहे हो, हम लोग आप अनुभव कर रहे हैं। यदि हम गणित लगा करके देखें तो कई लाख योजन के ऊंचाई पर वो सूर्य लोक है जहां सूर्य उदित होते हैं, और उनके गर्मी को जो है इतने दूरी में धरातल पर हम आप रहने वाले जो है सह पानी में सर्वथा जो है असमर्थ होते हैं। आया तो वह जीवन में बचा हुआ होता है। वही सूर्य लोक के जो है 10 दिशाओं में 8 दिशा, तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नैऋत्य आदि जो है हो गया, और 2 दिशा हो गया नीचे और ऊपर, ये 10 दिशा है। ये 10 दिशा में 10 दिक्पाल वहां पर जो है निवास करते हैं। 10 दिक्पाल उस सूर्य लोक से, और वही 45,000 योजन की ऊंचाई पर, 45,000 योजन की ऊंचाई पर सुमेरु से 4 लोक, 4 बगीचे, वहां से 45,000 योजन के ऊंचाई पर सूर्य लोक, और सूर्य लोक से बराबर 45,000 योजन के ऊंचाई पर एक और भी दिव्य लोक विद्यमान है, और उस दिव्य लोक का नाम ही चंद्रलोक है। चंद्रलोक जी। वहां के अधिष्ठाता चंद्रमा। आजकल के वैज्ञानिक जगत के लोग ये कहते हैं, और लोग मानते भी हैं, माने हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो कुरान पर चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान पर जो है बातों पर चर्चा कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रलोक में जाकर के जो है यात्रा करने में सफलता मिली उनको, वहां से कोई मिट्टी पत्थर लेके भी सकुशल जो है अमेरिका आदि देश वापस आ गए होंगे भाई। ये विज्ञान का जो है जमाना है, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है ना। हमको तो शास्त्रों से जुड़े हुए हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। 54 साल हो गया मुझको जो है पुराणों की कथा कहते कहते वक्त 54 साल हो गया। ये मेरी जिंदगी के 143वें नंबर के गरुड़ पुराण की कथा है। अच्छा, 143 में 554 जो है मैंने भागवत कथा कह लिया है, 3 मैंने हरिवंश पुराण कह लिया है। इस छोटे से जीवन में 18 गति जो है मैंने शिव पुराण पढ़ लिया है, और 554 गति श्रीमद् भागवत महापुराण पर मैंने भगवान की सेवा करते हुए। तो मैं तो जीवन भर जो है इस पुराणों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझको ये विश्वास नहीं होता भाई, जब चंद्रलोक के यात्री जो है यात्रा करने के लिए चंद्रलोक जाएगा, तो बीच में जो सूर्य लोक है उसको तो पार उसको करना तभी तो वो चंद्रलोक पहुंचेगा। इतने दूरी पर हजारों लाखों योजन के नीचे हम हैं, उनके गर्मी को हम सह नहीं पा रहे हैं, और जो सूर्य लोक में जाएगा उसकी क्या गति होगी आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। बोले राधे बिहारी भगवान की। चिता में पंच भौतिक शरीर को जलाया जाता है तो मांस मज्जा तो जल जाता है, हड्डियां शेष रह जाती हैं। हम कहते हैं जो सूर्य लोक में जाएगा उसकी हड्डी भी नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं, वो भी जो है कर जाएगा। तो ऐसा विलक्षण भूगोल सुनाते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी, और कहते हैं कि गरुड़ जी जिस धरातल पर आज हम बैठ करके गरुड़ पुराण पर चर्चा कर रहे हैं, आज चतुर्थ दिवस है जी, तो इस धरातल से ठीक 2 करोड़ और 56 लाख योजन के ऊंचाई पर, अंक मैं बता रहा हूं बहुत प्रमाणित अंक है, 2 करोड़ और 56 लाख योजन के ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा दिव्यलोक विद्यमान है। उस दिव्यलोक का नाम ही धर्मराजपुर अर्थात यमलोक कहलाता है। बोलिए राधे बिहारी भगवान। बहुत ऊंचाई पर है। शुरू दिन से मैं आपसे चर्चा करते आ रहा हूँ कि शरीर से जब प्राण निर्गत होता है, बाहर निकलता है, ये 2 करोड़ 56 लाख योजन की दूरी को बिना चप्पल जूते के, बिना किसी प्रकार के छत्ते के, बिना खान पान के ये जीव जो है इतने लंबे जो है मार्ग का यात्रा करता है। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि प्रभु
इतने लंबे यात्रा को जीव करता है, उसको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। कहा तपा हुआ बालू है, बिना चप्पल जूते के उस तपे हुए बालू में उस जीव को चलना पड़ता है। खाने पीने का, अन्न का, जल का कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। भूखे प्यासे इतने दूरी को वो पापी जीव जो है पार करता है, चलता है, यात्रा करता है। भूख लगने पर कोई खाने पीने की वस्तु नहीं मिलता। ऊपर से यम के दूतों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, कोड़ों से मारा जाता है, मुग्धर से जो है मारा जाता है। बार बार चिल्ला करके उनको डांटा जाता है कि अरे भागे, दिव्य मानव धन प्राप्त करके भवसागर में जाकर के तूने कर्मभूमि में जाकर के जो है पुण्य नहीं किया, माता पिता के चरणों की सेवा नहीं किया, देवी देवताओं के तुमने जो है सेवा नहीं किया, पूज्य जनों को तुमने जो है सम्मान नहीं दिया, किसी प्रकार कर्म का तुमने जो है जीवन में पालन नहीं किया, सत्य के स्थान पर तुमने असत्य को जो है जीवन में महत्व दिया, अनेक जीवों को मार करके तुमने जो है महापाप किया, तो अपने कर्म के फल को तेरे को भोगना ही पड़ेगा। तेरे चिल्लाने से, तेरे रोने से किसी प्रकार जो है तुझ पर दया दिखाने वाले इस लोक में कोई मिलने वाले नहीं है। तो यह जो है भारत देश के महिमा से प्रसिद्ध कराते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी। तो गरुड़ जी पूछते हैं, स्वामी ये जो भवलोक है, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है, यहाँ तो सबको जो है जो आते हैं उसको एक दिन जाना पड़ता है। जनरल वे में लोग कह देते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, को पालकी चढ़ चढ़े तो कूड़ बधा जंजीर। तो इस लोक में आकर के सुंदर सुखपूर्वक जीवन यापन करें, और सुंदर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के बाद वो जीव यमलोक में न्याय जा करके पुनर्जन्म के मुक्ति लाभ लेते हुए सदा सदा के लिए जो है राधा कृष्ण जी के चरणों में स्थान प्राप्त करें, जीवन मुक्त हो जाएं, ये भवसागर से सदा सदा के लिए उनका जो है बेड़ा पार लग जाए। ऐसा कोई उपाय है? ऐसा कोई उपाय है? तो लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, इस भवलोक से उद्धार का केवल एक ही शाश्वत प्रमाण है। भाई, जो ये संसार में आएगा, मानव तन प्राप्त करेगा, उसको तो सुख और दुख का सामना करना ही पड़ेगा बाबू। जिनके जीवन में सुख होगा, एक दिन उसके जीवन में दुख तो आना ही आना है, और जिनके जीवन में दुख ही दुख है, एक दिन जो है उनके जीवन में सुख का भी समय आता है। ये तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति भली भांति जाते हो, इस संसार में ऐसा कोई भी जड़ चेतन स्थूल वस्तु पदार्थ नहीं है जो इन आंखों से दृष्टिगोचर होते हैं। कोई अपने आप में अकेले नहीं है, सबके आपस में जोड़ी है। धरती है तो आकाश है, नर है तो नारी है, जीवन है तो मौत है, सुख है तो दुख है, अच्छे हैं तो बुरे लोग भी हैं, साधु हैं तो असाधु हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन रात्रि, जहां पाप है वहां पुण्य नहीं है, सबके आपस में जोड़ी। तो किसी ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म के आधार पर यह संसार सागर में मानव तन प्राप्त करके जन्म लेता है। वैसे तो योनियां 84 लाख प्रकार की मैं आपको बता चुका हूँ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, नर तन सब नहीं कवने में देही, जीव चराचर याचत देही। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि जो है मानव तन को कहा गया है। ये मानव तन में ही वो क्षमता है जो सुंदर भक्ति पूर्वक 4 कदम घर से निकल के मंदिर जा सकता है, देवी देवताओं के पूजा अर्चन दर्शन आदि कर सकता है, माता पिता के इन हाथों से सेवा कर सकता है, देवी देवताओं के चरणों के इन हाथों से सेवा किया जा जो है कर सकता है। अन्य योनियों में जो है ये क्षमता आपको नहीं मिलेगी। तो इस दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके अनेक प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए मानव तन प्राप्त प्राणी जीवन भर प्रयासरत रहता है, जीवन भर प्रयत्नशील रहता है जी। बड़ा घर हो, अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं हो, ये सदैव जो है प्रयत्न वो करता रहता है। ठीक है, प्राप्ति करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़े प्राप्ति का महत्वपूर्ण जो है विषय है
कि मानव को ये भवसागर से बेड़ा पार लगने के लिए एक संतान की प्राप्ति भी परम आवश्यक है। गरुड़ पुराण में कहा गया है निस्संततिर गतिर नास्ति, निस्संततिर गतिर नास्ति। इस वाक्य का अर्थ होता है ये दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके जिस प्राणी का संतान नहीं हुआ, ऐसे जो है प्राणियों का गति बिगड़ जाती है जी, बिगड़ जाएगी। माता पिता के मरने पर माता पिता को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। गरुड़ पुराण के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनका कोई दाह कर्म करने वाला नहीं होगा। गरुड़ पुराण के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनको कोई श्राद्ध कर्म पिंडदान करने वाला नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल तय है, माता पिता की गति जो है बिगड़ जाएगी। ये जितनी भी बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, अनेक प्रकार के सुख सुविधा पाने के लिए जो है आजकल के मानवतन प्राणी प्रयत्नशील रहते हैं। अच्छी बात है, कर्मभूमि उत्सव जो है करना चाहिए, लेकिन जिस वस्तु पदार्थ को पाने के लिए लोग आज अत्यंत जो है चिंतित हैं, प्रयत्नशील हैं, दौड़ धूप लगा रहे हैं, ये सब एक दिन जैसे रात को देखे जाने वाले सपना सुबह होते ही ओझल हो जाता है आंखों से, ठीक उसी प्रकार ये नश्वर संसार के सुख समृद्धि आवधि जो है वो आंखों से ओझल हो जाता है, ओझल हो जाता है। शायद जो है मैंने किसी दिन कहा था कि धराणि भूमौ पशुओ ही गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एषा। ये गरुड़ पुराण के 3 अध्याय के 23वें नंबर का जो ये श्लोक है। धराणि भूमौ पशुओ ही गोष्ठे, 2-4 एकड़ लोग जो है जमीन ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, कहते हैं ये मेरा जमीन है, ये मेरा जगह है। लेकिन जब विदाई की घड़ी आएगी, संसार से जाने के समय आएगा, तो जिस जमीन को आप अपना बोल रहे हो, अब जिस धरती को आप अपना कह रहे हो, वो धरती ये नहीं कहेगी चलो तो मेरा स्वामी जा रहा है संसार को छोड़कर, तो 2 कदम चलकर जो है उनको मैं विदाई दे दूं। जाएगी क्या? नहीं जाएगी। पशुओ ही गोष्ठे, पशु कोठे में जो है खूंटे में बंधे रह जाएंगे, वो भी नहीं कहेंगे कि मेरा स्वामी जा रहा है तो चलो 2 कदम चल के उनको मैं विदाई दे दूं। नारी गृहे द्वार, आज के इस वर्तमान काल में अधिकांशतः नर समाज नारी के प्रति जो है आसक्त होते चले जा रहे हैं। रोज पेपर में आप पढ़ रहे हैं, मुख पृष्ठ में छप के आता है कि अमुक जगह ऐसा हो गया, ऐसी घटना हो गई, वैसा हो गया। नारी के प्रति आसक्त होते चले जा रहे हैं, ये मेरी नारी है। लेकिन जब जो है विदाई के समय आएगा तो नारी भी जो है आपको साथ देने वाली नहीं होगी। खूब साथ देगी तो घर के दरवाजे तक देगी, गली में जो है 2 कदम वो नीचे नहीं उतारेगी। नारी गृह द्वार, गृह के द्वार तक ही वो साथ देगी। लोग बड़े घमंड से कहते हैं मेरा बड़ा पूरा परिवार है। आप परिचित हो जी, पहले दिन बात छिड़ी थी जी, मेरा भरा पूरा परिवार है, अच्छा कर्म होगा, अच्छी गति मेरी बनेगी, ये कहते हैं जी। लेकिन ये जो भरा हुआ समाज है, भरा हुआ परिवार है, ये भी साथ देने वाले नहीं, ये केवल साथ देंगे इस स्मशान घाट पर। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, इसके आगे तो वो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जिस देह को हम अपना मानते हैं हम अत्यंत सुंदर हैं, अच्छा हमारा वर्ण है, अच्छा हमारा रंग है, रोज इसको धोते हैं, मांजते हैं, पहनाते हैं, ओढ़ाते हैं, सुंदर बनने की चेष्टा करते हैं। एक दिन समय आएगा ये शरीर भी जो है आपके साथ नहीं जाएगा। गरुड़ पुराण सावधान करते हुए कहते हैं देहे चितायाम परलोक मार्गे। जिस देह को लोग अपना मानते हैं, ये देह जो है साथ देगा तो केवल चिता का ही साथ देगा। जब ऐसी बातें करते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी, तो गरुड़ जी पूछते हैं तो स्वामी साथ जाता कौन है ये तो बताइए। तो कहा धर्माणु को गच्छति जीव एका। केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म, भगवत भक्ति, माता पिता के सेवा, सद आचरण, यही जो है जीवन भर साथ देता है।
और मरने पर जो है आत्मा के हाथ पकड़कर सकुशल आनंद के नाम अर्थात जो है लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों तक पहुंचाता है। इसलिए हिंदुओं का परम कर्तव्य है अपने आप को सब धर्म से जोड़कर रखें, वेद के बताए हुए मार्ग का जीवन भर जो है अनुसरण करने का प्रयास करें, कभी जीवन में जो है असत्य को प्रवेश न होने दें, घर को छोड़ के त्याग करके 2 कदम जा करके देवी देवताओं के सुंदर दर्शन करें, मस्तक झुका करके जो है उनके चरणों में प्रणम्य अर्पित करें और देवी देवताओं के माता पिता के सेवा करते समय मैं और मेरेपन के जो है भाव का सर्वथा त्याग करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा जो जीव है ना वही जो है स्वर्ग का अधिकारी बनता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो इन बातों पर मैंने विस्तृत रूप से इसलिए चर्चा कर दिया। गरुड़ पुराण का जो है महत्वपूर्ण श्लोक है कि निसंततिर गतिर नास्ति, जिनको जीवन में संतान प्राप्त नहीं हुआ उनकी गति बिगड़ जाती है, बिगड़ जाएगी। तो गरुड़ जी ने पूछा, मान लीजिए पूर्व जन्म के जो है प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार मानव जीवन प्राप्त काल में जो है किसी का संतान नहीं हुआ, तो क्या वो प्राणी भवसागर में ही फंस के रह जाएगा कि नरकों में जो है यातना भोगता रहेगा, नरक में जाकर के पड़ेगा? तो इससे बचने का कोई उपाय है? तो लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि गुरु जी, यदि कर्म फल के आधार पर किसी को संतति नहीं हुई और यदि जो है उसकी गति बननी है तो उनके गति को जो है बनाने के लिए परिवार तो बहुत दूर की बात है, पास पड़ोस के लोग भी जो है ऊर्ध्वदेही कर्म को करने के अधिकारी होते हैं। समझिए मेरे बातों को, समझे जी। इस विषय पर एक प्रमाणित कथा आती है जी। ये गरुड़ पुराण की जो है 8वें अध्याय में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था जी। ये कलिंग देश का राजा, नाम था उसका बब्रुवाहन। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, बहुत बड़े धनाढ्य था और अपने कर्तव्य का पद पद पर जो है वो राजा बब्रुवाहन जो है पालन करता था। राजाओं का परम कर्तव्य होता है प्रजारंजन जी। जैसे अलग अलग जो है क्षेत्र के लोगों का अलग अलग कर्तव्य होता है, किसान किसानी करता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला जो जीव है वो सुंदर जो है धर्म के मार्ग पर चलता है। तो राजाओं का सबसे पहला कर्तव्य, महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है प्रजारंजन का, प्रजा का पालन करना जी। तो इस बात से राजा बब्रुवाहन पूर्णतः जो है परिचित थे। वो जानते थे कि जाओ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो जानते थे कि जिस राजा के राज्य काल में प्रजा दुखी रहती है जी, तो उस राजा को रौरव नरक में जाकर के करोड़ों कल्प तक के जो है अपने अकर्मण्यता का जो है परिणाम भोगना पड़ता है। तो इस बात को भली भांति जो है महाराज बब्रुवाहन जानते थे जी। उनके जीवन में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, भूमंडल के वो चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्मानुकूल जो है जीवन यापन करते थे, समाज की भी सेवा करते थे, परिवार की भी सेवा करते थे, प्रजा के भी सेवा करते थे, धर्म का भी जो है वो अनुपालन किया करते थे। एक दिन ये राजा बब्रुवाहन शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ एक घने जंगल में गए। पहले के राजा लोग शिकार करते थे, आखेट करते थे जी, शिकार करने के लिए गए। गर्मी का दिन था, बैसाख का महीना, खूब जोरों की प्रखर गर्मी पड़ रही थी। जब जंगल में शिकार करने के लिए राजा बब्रुवाहन पहुंचे तो उनको दूर खड़ा हुआ एक सुंदर मृग दिखाई दिया, हिरण दिखाई दिया। अब शिकार करने तो गए थे राजा बब्रुवाहन, उस मृग को देखकर उसे वेध डालने के लिए, मार डालने के लिए अपने तुनीर से बाण निकाला, धनुष बाण में उस बाण को संधान किया, कान तक जो है निशाना लगा करके प्रत्यंचा खींचा और उस बाण को उस मृग के ऊपर जो है चला दिया। वो सर बाण आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़ा और जा करके उस हिरण अर्थात मृग के जो है शरीर में वो बाण जाके बिंध गया। वो गड़ गए। अत्यंत आकुल व्याकुल अवस्था में वो हिरण अपना प्राण लेकर के जो है वहां से भागने लगा जी। रक्त
प्रवाहित हो रहा था, हाँ। श्रमित हो रहा जी। था। महाराज बब्रू वाहन अपने उस शिकार को पकड़ने के लिए उस घायल मृग के पीछे पीछे दौड़ने लगे। मृग भाग रहा है जी। अब बब्रू वाहन उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। भागते भागते उस मृग के पीछा करते 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 एक जंगल को पार करके दूसरे घने जंगल में राजा बब्रू वाहन जो है पहुंच गए। बैसाख का महीना था, गर्मी का दिन था। हिरण तो जो है पकड़ में नहीं आया, लेकिन अथक परिश्रम करने के कारण, अत्यधिक दौड़ धूप करने के कारण, उस मृग को पाने की चेष्टा करने के कारण राजा बब्रू वाहन थक गए। गर्मी का दिन, प्यास सताने लगा, भूख सताने लगा, शरीर पसीना से लथपथ हो गया। भटकते भटकते, पानी खोजते खोजते राजा बब्रू वाहन उस घने जंगल के मध्य पहुंचे। एक सुंदर सरोवर वहां पर बब्रू वाहन को दिखाई दिया। सरोवर तालाब दिखाई दिया। सुंदर वो तालाब था, चारों तरफ सुंदर जो है चौड़े पार में अल्हार कल्हार मल्हार कदम बट वृक्ष सालमली पलाश के विभिन्न चुंबी पेड़ पौधे लगे हुए थे। सुंदर फल फूल से जो है वो लता तरु पादप जो है लदे हुए थे। जी। सुंदर उस सरोवर के दिव्य जल के ऊपर पुराइन पत्ता आच्छादित था। रंग बिरंगे कमल के फूल जैसे नील कमल, पीत कमल, हरित कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल आदि खिले हुए थे। सुंदर भौरे जो है गुंजन कर रहे थे। ऐसे तालाब के पार में राजा बब्रू वाहन पानी खोजते खोजते पहुंचा। कमर भर पानी में उतरा, घोड़े को पानी पिलाया, स्वयं जो है पानी पिया। महाराज उस निर्मल जल में डूब के स्नान भी किया और तरिया से बाहर निकल के एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था उस सरोवर के पार में। उस बट की जड़ में जो है घोड़े को बांधकर अत्यंत थकित अवस्था में राजा बब्रू वाहन पेड़ में टिक कर बैठ गए। थकावट के कारण जो है उनको अर्ध निद्रा पड़ गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नींद पड़ गई। नींद पड़ने ही वाली थी, उसी समय एक विशिष्ट जो है घटना घट गया। एक विकराल वदन वाला, काला काला जिसका शरीर था, सूर्य के समान दोनों आंखें जो है उस जीव का चमक रही थी। लंबे लंबे दाढ़ी मूछ बाल, अत्यंत काला कलूटा शरीर, काजल के समान उसका शरीर दिखाई दे रहा था। एक विकराल बदन वाला जो है जीव आकर के राजा बब्रू वाहन जिस बट वृक्ष के नीचे जो है आराम विराम विश्राम ले रहे थे, वहां पर वो जीव आकर प्रकट हुआ। उस जीव को राजा बब्रू वाहन ने देखा, पूछा कि भाई आप कौन हो? देखने में बड़े विलक्षण दिखाई दे रहे हो, आप कोई जंगल के रहने वाले असुर हो, राक्षस हो? सिर हिलाया उस प्रेत ने, कहा नहीं। क्या आप कोई देवी देवता हो? सिर हिलाया उस जीव ने, कहा नहीं। तो राजा बब्रू वाहन ने पूछा कि आप हो कौन? तो बड़े विनम्र शब्द से जो है वो जीव निवेदन भरे शब्दों में जो राजा बब्रू वाहन से कहते हैं कि महाराज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज इस घने जंगल में कोई मानव प्रवेश कर सकते नहीं है। आप इस जंगल में आए और मैं अपने आंखों से आप जैसे धर्मानुकूल जीवन वाले धर्मिष्ठ राजा को इन आंखों से मैं दर्शन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप पूछते हो कि मैं कौन हूँ? तो कहा सुनिए राजन, मैं सुदेव नाम का एक बनिया हूँ। कहा अच्छा जी। एक छोटे से गांव में मैं रहता था, नाम मेरा सुदेव है, जाति का मैं बनिया हूं। कहा महाराज मेरे पास रुपया पैसा धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, भरा पूरा जो है मेरा परिवार भी था, लेकिन ना जाने मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया रहा होऊंगा। सब कुछ मुझको मिला, धन मिला, दौलत मिला, जमीन मिली, परिवार मिला, समाज मिला, लेकिन मुझको एक संतान नहीं मिला। कहा बोलिए राधे बिहारी भगवान की, मैं जीवन में निसंतान रह गया। मेरी जिंदगी के अंतिम चरण में मुझको असाध्य बीमारी हुई, मेरी मौत हो गई, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा ऊर्ध्वदैहिक क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं था। इस कारण मैं
ये प्रेत योनि में आकर के भटक रहा हूं महाराज। मैंने पहले दिन ही कहा था 84 लाख योनियों में एक योनि का नाम प्रेत योनि है। जैसे जो है योनि की जो है श्रेणी है, जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज, है ना, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, है ना, उनमें एक योनि का नाम प्रेत योनि है। और प्रेत योनि में जाता कौन है? जिनकी मृत्यु जो है अकारण अर्थात अकाल होती है। मैंने पहले दिन निवेदन करते हुए बताया था कि शास्त्रों के प्रमाण के मुताबिक विशेषकर इस कलयुग के मानव तन प्राणी को ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष रूप से, गारंटेड रूप से 100 साल का उम्र दिया है। आपको भी दिया है, मेरे को भी दिया होगा, सबको दिया है। लेकिन इस वर्तमान संसार में हम देखते हैं 100 साल जी पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति 100 साल के ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित समय सीमा को पार करके 2 साल 4 साल ज्यादा भी जी जाते हैं, तो उन पर शंका नहीं करना। जो समय सीमा को पार करके 2-4 साल ज्यादा जी जाते हैं, उनके लिए एक जो है वहां पर उपाय बताया है, प्रमाण दिया है। भगवान ने कहा गरुड़ जी इस पर संशय नहीं करना, जो 100 साल से ज्यादा जी जाते हैं वो पूर्व जन्म के जो है पुण्यशाली जीव नहीं, बल्कि वो जीव अतिशय पुण्यशाली। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान पुण्यशाली जो जीव होते हैं वो तो 100 साल जीते हैं, लेकिन जो अतिशय पुण्यशाली जीव होते हैं, जो पूर्व जन्म में अधिक पुण्य कर्म किए रहते हैं, वो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित सीमा को, समय सीमा को भी, उम्र की सीमा को भी पार कर लेते हैं, लाभ हो जाते हैं। तो मैं बोल रहा था इस वर्तमान कलिकाल में 100 साल जीना किसी के बस की बात नहीं है। अनेक प्रकार के ये भौरोग, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रैताप में जो है जीव फंसा रहता है। और 100 साल ना जीने का एक कारण ये है कि ये संसार की जो है नशा, ये संसार की जो है दुर्दशा, संसार की नशा, मैं और मेरेपन का भाव, ये भी संसार का नशा है। आजकल आप देख रहे हो लोग भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, अपने आप को बहुत विद्वान जो है बताना चाहते हैं, गले में बोझा भर माला लाद लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़े विद्वान बता देना चाहते हैं, मस्तक भर चंदन भी थोप लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़े पंडित जो है बता लेना चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ एक जो है पुराणवाचक होते हुए अधिकार पूर्वक, इस वर्तमान कलयुग में जो है विद्वानों का, पंडितों का सर्वथा अभाव है। मेरी बातों को समझ रहे हो बेटा शरद कुमार जी? सर्वथा जो है विद्वान और पंडित का अभाव। यदि इस वर्तमान कलयुग में जो अनेक प्रकार के घोर पापों से जो है भरा हुआ जो है ये युग है, एक पंडित यदि हो जाए इस भारत देश में, एक विद्वान यदि हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ डंके के चोट पर, अनुभव पूर्वक मैं बोल सकता हूँ, एक पंडित यदि हो जाए, एक विद्वान यदि हो जाए, तो कलयुग को, ये भारत को छोड़कर भागना होगा, और 1 सप्ताह के भीतर ये भारत देश जो है स्वर्ग बन जाएगा। बोलिए वहां के बिहारी भगवान की स्वर्ग बन जाएगा। वेश से, आभूषण से, चंदन थोपने से, माला बोझा बोझा लादने से, दाढ़ी में अच्छा बाल बढ़ाने से कोई विद्वान एवं पंडित नहीं हो सकता। आज जाइए गरुड़ पुराण में मैं बोल रहा हूँ जी, ये तो हजारों लोगों के बीच में और माइक में भी मैं दहाड़ते हुए जो भागवत गति में कहा करता हूँ, पंडित होता कौन है, सही विद्वान होता कौन है? तो ऋग्वेद में लिखा गया, गीता में भी ये श्लोक आपको मिलेगा, खोल करके पढ़ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गभ्यस्तिनी सुनिश्चेव सपाके च पंडिता समदर्शिना। जब कौरव दल को देख करके अर्जुन को जो है मोह हो गया, ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अग्रज हैं, इनको मैं मार के पाप क्यों करूं? तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन तू अपने आप को पंडित समझता है, अपने आप को विद्वान समझता है, कहा तू पंडित ने तेरी बुद्धि में गोबर भरा है, कहा था मेरे भगवान ने, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, कहा तेरी बुद्धि में गोबर भरा है। जानता है पंडित किसको कहते हैं, विद्वान किसको कहते हैं?
तो अर्जुन ने पूछ लिया था, बताओ ना प्रभु कौन विद्वान होता है, कौन पंडित होता है। तो ये भगवत वाणी है, रूपेश शर्मा जी नहीं बोल रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गव्यस्तिनी सुनिश्चय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। इस दुर्लभ मानवतर को प्राप्त करके जो भी मानव के आंखों में दृष्टिगोचर होने वाली ये संसार के वस्तु पदार्थ आदि हैं, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे लता तरु पादप हो, प्राकृतिक वस्तु पदार्थ हो, ये संसार के एक एक रज कण धूल के कण में जो समान रूप से जो है ब्रह्म का दर्शन करता है, राम का दर्शन करता है, कृष्ण का दर्शन करता है, सिया राम मैं सब जग जानी जो है सिद्धांत को पाता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना इस सिद्धांत को मानता है, सब में जो है ब्रह्म को देखता है, जिनकी दृष्टि जो है समदर्शी होती है, ऐसे लोगों को ही जो है पंडित अर्थात विद्वान कहलाने का अधिकार है। समझ रहे मेरी बात होते हैं। चंदन थूकने से कोई विद्वान नहीं होता, दाढ़ी मेशा बढ़ाने से, पेड़ बढ़ाने से कोई पंडित नहीं हो सकता। ये संसार में सियाराम में सब जगह सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, सब में राम है, सब में श्याम है, और इसका अनुभव तो केवल समदर्शी लोग ही कर सकते हैं जी। समदर्शिता का इस वर्तमान कलयुग में सर्वथा अभाव है। आज के विद्वान पंडित कहलाने वाले लोग समदर्शी नहीं है, वो सब दूरदर्शन देख के दूरदर्शी बन गए हैं। गोरी लक्ष्मी नारायण भगवान की, वो सब दूरदर्शी बन गए हैं। देख रहे हो जी कैसा लोग अनुकरण करते चले जा रहे हैं जी। ये दूरदर्शी, तो जो दूरदर्शी होंगे वो गरुड़ पुराण के जो है भाषा को क्या समझेंगे, भागवत महापुराण के भाषा को क्या समझेंगे, गीता के जो है वो भाषा को क्या समझेंगे। तो इन बातों पर इतनी चर्चा मैंने इसलिए कर दिया कि वो जो प्रेत था अकाल मृत्यु ग्रस्त था। अकाल मृत्यु, अकारण मृत्यु जैसे आजकल अधिकांशतः हो रहा है, कोई एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, कोई आग में जल के मर रहे हैं, कोई फांसी में चढ़ के मर रहे हैं, और अनेक कारण से जो है मर रहे हैं। 100 साल जीना सबके बस की बात नहीं है। उदाहरण मैंने शायद दिया था किसी दिन, मान लो किसी व्यक्ति का 60 साल के अवस्था में मौत हो गई, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, और कोई अन्य कारण से हो, तो 100 साल के उम्र सीमा तक पहुंचने के लिए उसका 40 साल शेष था। तो वो जो 40 साल शेष रहेगा, वो 40 साल उस जीव को प्रेत बनकर, भूत बनकर निर्वाह करना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण का प्रमाण है। 40 साल वो भूत रहेगा, प्रेत रहेगा। उसके बाद में फिर वो अपने कर्म के आधार पर अच्छा कर्म करने वाला होगा तो वो सीधा जो है स्वर्ग को जाएगा, और यदि बुरा कर्म करने वाला होगा तो सीधा जो है यमलोक अर्थात नरक। तो वो बनिया निवेदन कर रहा है महाराज बब्रू वाहन से, कहा महाराज मैंने जीवन भर दान किया, पुण्य किया, सब कुछ किया, अपने परिवार का पालन भी किया, कोई कमी नहीं किया, देवी देवताओं के जो है सेवा भी किया, लेकिन मेरे मरने पर मेरे ऊर्ध्वदेही कर्म करने वाले कोई संतान नहीं, क्योंकि मेरी संतान ना कोई श्राद्ध करने वाले थे, ना कोई मुझको दाह करने वाले थे, ना मेरे तरने के लिए कोई दान करने वाले थे, ना मरते समय मेरे मुंह में कोई तुलसी दल डालने वाले थे, ना मुझे मेरे पास बैठ करके कोई एक अध्याय जो है गीता सुनाने वाले थे, और मरकर भगवान महाराज मैं प्रेत बन गया। बहुत तकलीफ का सामना मुझको करना पड़ रहा है। इतना बड़ा घोर जंगल है, आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर फल फूल लगे हुए हैं जो है लता तुलपादप पेड़ पौधों में, लेकिन मैं उसको खा नहीं सकता, भूखा रहना, सेवन नहीं कर सकता। सुंदर जो है नदी नाले में, सरोवर में जल भरा हुआ है, प्यासा हूँ महाराज, लेकिन मैं उन जल को पी नहीं सकता। बोली लक्ष्मीकांत भगवान की जय। तो मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ प्रभु, यदि आप तो एक राजा हैं, सर्व विद्या संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, मुझे तारने के लिए आप ही ऐसा उद्धते हुए मेरा कर्म कीजिए जिससे ये प्रेत योनि से मुझको मुक्ति मिल जाए। तो राजा बब्रू वाहन पूछते हैं कि अरे प्रेत, तेरे लिए मैं ऐसा
भगवान की दया से मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है धन संपत्ति की। प्रेत ने कहा यदि कमी होगी तो मैं दूंगा महाराज। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, है ना। मैं प्रेत हूं, यदि आपके पास धन संपत्ति की कमी होगी तो मैं दूंगा। राजा साहब ने कहा नहीं प्रेत नहीं, कैसे तू तरेगा इस कष्ट में जो है प्रेत योनि से तुझको मुक्ति कैसे मिली, मुझको बता। तो उस सुदेव नाम के बनिया जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे, कहा महाराज आप अपने राजमहल लौट जाइए और वहां जाकर मेरे निमित्त अच्छे कर्मकांडी जो है ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी विप्र को बुलाकर मेरे उद्धार के दृष्टिकोण से सुंदर दिव्य गति प्रदान करने वाले गरुड़ पुराण के वाचन कराइए। ये जो गरुड़ पुराण है ना, ये दिव्य गति प्रदायी जो है महापुराण है। भले ही आज के कलिकाल के लोग जो है इसको जीवन में महत्व ना दें, लेकिन हम विप्र है, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, हिंदू कुल में हम जन्म लिए हैं। हमारा तो कर्तव्य होता है कि इनके बताए हुए प्रत्येक मार्ग का यथा योग्य जो है हम अनुसरण करें। अपने माता पिता को तारने के लिए जो है जरूर जो है इसका अध्ययन करें, या किसी अच्छे जानकार जो है महाराज पंडित से इसका जो है अध्ययन कराएं। बहुत सुंदर कर्म आप कर रहे हो। कई बार इस बात को मैं बोलता हूँ, बहुत सुंदर आपने मातृभक्ति दिखाई है, समाज के जो है अनर्गल बातों को ठुकराई है। निश्चित रूप से एक आचार्य होने के लिए कारण के नाते हम आपको सहृदय आशीर्वाद दे सकते हैं। आपके सारे कर्म जो है आपके माता श्री जी को जो है मिलेगा, और निश्चित रूप से भवसागर से जो है उनका बेड़ा पार होगा। श्री राधा जी के चरणों में निश्चित रूप से जो है उनको स्थान मिलेगा। बाबू बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो कहा महाराज यदि आप मुझको धन्य करना चाहते हैं, प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हैं, तो घर जाकर आप किसी अच्छे जो है विद्वान पंडित से आप जो है गरुड़ पुराण वाचन कराइए। नारायण बलि नाग बलि दीजिए। अच्छा। मृतक कर्म में 10 दिन तक तो 10 पिंडा होता है, 11वें दिन 16 पिंडा होता है। पिंडा पूरा हो जाने के बाद उन 16 पिंडों को एक में मिलाकर के सपिंडी जो है श्राद्ध होता है, सपिंडी श्राद्ध कहा जाता है जी। और सपिंडी श्राद्ध के तुरंत पश्चात जो है नारायण बलि और नाग बलि के नाम पर उस पिंडा का जो है पूजा किया जाता है। ऐसे जिसके मृतक कर्म में ऊर्ध्वदेही कर्म में नारायण बलि और नाग बलि का जो है पूजा कराया जाता है, वो निश्चित रूप से भवसागर से सदा सदा के लिए पुनर्जन्म से वो जीव जो है मुक्ति पा जाता है। अब मैं ये नहीं कह सकता भाई आपका समाज ब्राह्मण समाज है, वहाँ धनगांव में ये सब कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर तो मैं कुछ भी जो है नहीं कह सकता। लेकिन आपको तो मैं सपिंडी कराऊंगा, मैंने पहले ही कह दिया है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मैं आपके मातृभक्ति से अत्यंत जो है प्रसन्न हूँ। तो राजा बब्रुवाहन उस प्रेत को आश्वासन देते हैं कि प्रेत अब निश्चित जिस स्थान से तुम मेरे पास आए हो, निश्चित होकर के अपने स्थान को लौट जाओ। मैं तुम्हारे कष्ट से अत्यंत प्रभावित हूं। मैं वापस राजमहल में जाकर तुम्हारी मुक्ति के लिए जो भी कर्म, ये कर्म कांड को बताने वाले गरुड़ पुराण बतलाएगा, उस दृष्टिकोण से तुम्हारा सब कर्म जो है मैं पूरा करूंगा। राजा बब्रुवाहन वापस आते हैं जी। सुंदर विद्वान पंडित को बुला करके सुंदर गरुड़ पुराण वाचन कराते हैं, और गरुड़ पुराण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए दूसरे कुल के व्यक्ति होते हुए भी राजा बब्रुवाहन ने उस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए श्राद्ध आदि कर्म को करते हैं। और जैसे ही नारायण बलि नाग बलि श्राद्ध जो है पूर्ण होता है, सपिंडी पूर्ण होता है, सुंदर आकाश से वैकुंठ लोक से दिव्य विमान लेकर के जो है भगवान की जो है नारायण के दूत आते हैं, और उस दिव्य आत्मा जो है प्रेत को सुंदर दिव्य शरीर दे करके और सदा सदा के लिए भवसागर से बेड़ा पार करते हुए वैकुंठ लोक के अधिकारी बना देते हैं। बोल श्री लक्ष्मी ऐसे दिव्य कर्मों का प्रेरक बताने वाला ये दिव्य जो है गरुड़ पुराण है। बहुत यथा योग्य आपके निवेदन के मुताबिक जो है मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि एक एक अक्षर से जो है आपको परिचित करा रहा हूँ। आज का विषय यही जो है सुपन्न होता है। कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण। माता पिता के मरते समय
सत्पुत्र को कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, जिससे वो जीव किसी प्रकार यम के लोक में कष्ट ना पावे, यम के मार्ग में कष्ट ना पावे और सदगति का जो है वो अधिकारी बने। इस विषय पर कल विस्तृत रूप से मैं आपको चर्चा करके सुनाऊंगा। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते यदक्षरं तद्भ्रष्टं वा मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतामदेव प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठीक है, बहुत ही बढ़िया।